नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आज का सेशन में। तो हम लोग देख रहे हैं, पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं रेलवे से संबंधित जो मैथ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। तो हम लोग जो अभी नंबर सीरीज चला रहे थे, नंबर सीरीज का जो क्लास है, तो उसमें जो है 107 क्लास हो चुका है। आज 8वां क्लास है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सीधी सी बात आप लोग ऐसा समझिए ना कि परिमेय संख्या ओकरा है जो वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। जो वास्तविक मतलब सीधा गोटे, ठीक है, दशमलव में पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम गोटे गोट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 हो गया एकदम पूरा सीधा सीधी, यदि यही यहाँ 2.4 हो गया तो ये सीधा नहीं है, ठीक है। तो जो संख्या वास्तविक हो, देखने में एकदम सीधा साधारण लगे, ठीक है, वो करे बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो जैसे 2/8 ये सीधा सीधी दिख रहा है, यदि यही 2.5 होता बटे 8 तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, ठीक है। 2 सीधा सीधी दिख रहा है तो परिमेय संख्या। बस या परिमेय संख्या को, जब परिमेय संख्या आप जान गए तो या परिमेय संख्या भी जान जाइएगा। कैसे जानिएगा? कि वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल में दिया है 7√2, तो √2 का वैल्यू आप नहीं जानते होंगे लगता है। चलिए हम बताते हैं। √2 का वैल्यू होता है 1.43 लगभग, ठीक है। तब अगर पहले 7 लगल है तो 7 से गुना हो जाएगा। अभी गुना होगा तो ये बहा है, ये एकरो ये बहा कर देगा। तब गुना करके देख लेते हैं। 7 21 के 1 हाथ में 2, 7 चौक 28, 7 2 30 के 0 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10, एकरो ये बहा कर दिया। मतलब एकदम सीधा होना चाहिए, सही से रहना चाहिए। बॉडी भी आपका है तो सही से रहना चाहिए, तब ओकरे बोलेंगे अपरिमेय। सॉरी, जो सीधा सीधी रहेगा उसका परिमेय बोलेंगे, आज जो तनी कुबज काबज रहेगा, टेढ़ भचक रहेगा, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। हाँ, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हम, ठीक है। तो आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चनवा है, लगता है नहीं हुआ गया। क्वेश्चनवा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 4 गो ऑप्शन दिया है, अगर में कौन एक परिमेय संख्या नहीं, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब यह परिमेय संख्या पूछ रहा है। यदि परिमेय संख्या पूछता तो सीधा सीधी हो जाता। ये घुरा के बोल दिया है, अगर मैंने यह परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। कि बताओ 4 गो ऑप्शन में कौन एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो अगर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब यह परिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय संख्या होगा, है ना। अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या किसका निकलेगा? 70 का निकलेगा, ठीक है। 70 किसका वर्गमूल है? तो 78 का है। जब 78 को गुना कीजिएगा, बाकी जो आएगा सब टेढ़ भचक आएगा, ठीक है, सीधा नहीं आएगा। पाई का वैल्यू भी आपका 3.14 हो जाएगा यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 7 8 56 और 56 कितना हो गया? 56 56 112 और 6 118 के 8 हाथ में 11, 7 7 49 और 11 60 60 84 आया। मतलब इसका वर्गमूल 78। सीधा वास्तविक संख्या है तो परिमेय संख्या। बोल रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, मैंने परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। क्या है कि इसके ऊपर लगा हुआ है टोपी पहना हुआ है। 0.125 समझते हैं, टोपी पहना है, उसका मतलब क्या होता है? वरना हम टोपी पहने, हमको तोड़ के दिखा तो तब जानते हैं। तो कैसे बनेगा? जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अकरिंग बोलते हैं, हिंदी में बार बोलते हैं। तो कब यूज होता है? जब संख्या रिपीट होने लगता है, ठीक है।
जैसे 1 2 5 के बाद रिपीट होने लगा होगा तो उसके ऊपर लगा दिया तो ब्रेक लगा दिया, रुक जाओ, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, दिया है 0.125, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं 1 to 5 करना है, कहते पर लगा हुआ है हो 3 अंक पर, 3 को 9 दे दीजिए, बस आंसर, ठीक है। आगे है 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन क्या है, 5.025, इसको उड़ाइए और इसके बदले दशमलव बाद 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, 50 25 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक हो। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा जानते हैं, 201/40। अब इसको काट के देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आएगा, तो कौन सा पूर्णांक को गुना करने के बाद 201/40। अच्छा, यहाँ से होगा एक दिमाग में बुद्धि उपजता होगा कि नीचे 40 आ रहा है, देखते हैं मिला के, इसमें भी है इसमें भी है, नहीं काम करेगा ये बुद्धि। ऊपर 201 है, यहाँ ऊपर 203 है, काहे गुना करके देखेंगे, तोड़ के डायरेक्ट आंसर मारेंगे।